हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गॉज के बारे में। वर्नियर कैलिपर रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। पिछला वीडियो था लीस्ट काउंट के बारे में, उसमें कॉन्सेप्ट था, न्यूमेरिकल था। आई होप आप वो वीडियो देख चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गॉज के बारे में। स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स जैसा ही एक डिवाइस है, पर इससे हम लेंथ को और अच्छा से मेजर कर सकते हैं। देखो, वर्नियर कैलिपर्स जनरली जो अच्छा, हेडिंग डाल देते हैं। वर्नियर कैलिपर्स जनरली हमको देता है इस लेवल का मेजरमेंट 0.01 सेंटीमीटर लेवल का, यानी वर्नियर कैलिपर्स से हम 0.01 लेवल जितना छोटा मेजरमेंट कर सकते हैं। उससे छोटा मेजरमेंट जनरली वर्नियर कैलिपर से नहीं होता है। जनरली ऐसा हो सकता है, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। पर स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करके हम 0.01 सेंटीमीटर लेवल का मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी बहुत छोटा। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर यानी मान के चलो आप 1 मिलीमीटर का 100 हिस्से का एक हिस्सा वो स्क्रू गॉज मेजर कर देता है। इससे मेजर किया जाता है दी थिकनेस ऑफ ए जनरली पेपर या फिर डायामीटर ऑफ ए वायर। तो ये सारा थिकनेस ऑफ ए पेपर बहुत कम होता है उसका लेंथ, तो थिकनेस भी हम स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हैं। डायामीटर ऑफ ए वायर जो होता है इलेक्ट्रिकल वायर, उसका डायमीटर बहुत कम होता है जनरली, उसको हम स्क्रू गॉज इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं। तो स्क्रू गॉज के बारे में गुड न्यूज़ ये है कि स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स से इजी कॉन्सेप्ट है। वर्नियर कैलिपर्स में जो डिफ़िकल्टी था उतना सारा डिफ़िकल्टी इसमें नहीं होगा, रिलेटिवली इजी कॉन्सेप्ट है। स्क्रू गॉज का जो मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप 3 बेसिक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखो, वो 3 बेसिक चीज़ें क्या है। व्हाट इज ए स्क्रू? स्क्रू गॉज है तो स्क्रू तो रहेगा ना। फिर पिच ऑफ ए स्क्रू एंड लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू। हम अभी बेसिकली ये 3 चीज के ऊपर फोकस करेंगे। ये 3 चीज अगर आप सीख लेंगे तो स्क्रू गॉज के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा इन 3 चीज का तो स्क्रू गॉज के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट ही हमेशा रह जाएगा। तो क्या चाहते हो, चीज़ को इजी कर लें या डिफ़िकल्ट छोड़ दें? चलो इजी करते हैं। तो इस 3 चीज़ को समझते हैं पहले क्या है कॉन्सेप्ट, और मैं गारंटी देता हूँ इजी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन और पेशेंस रख के समझेंगे। समझते हैं। देखो, हम सब ने डे टू डे लाइफ में एक चीज़ तो देखा ही होगा, स्क्रू एंड नट। बहुत ही कॉमन चीज़ है। एक स्क्रू होता है जो एक नट के अंदर डाला जाता है और उसको घुमाया जाता है, तो स्क्रू क्या होता है, नट के अंदर घुसता चला जाता है। कैसा दिखता है जनरली? वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे थ्रेड्स होता है, थ्रेड्स यानी रेशेज, मेटल का बना हुआ होता है, मेटेलिक रेशेस, थ्रेड्स बोला जाता है इसको। ये स्क्रू के ऊपर थ्रेड्स, धागा जैसा बहुत ही फाइन रेशेज होता है। ठीक है, और ये है हमारा नट। इसमें भी, इसके अंदर भी रेशेस होती हैं।
इसको नट बोला जाता है। आप सबने देखा होगा स्क्रू एंड नट, बहुत ही कॉमन चीज है। और ये इसको बोला जाता है नट, और इसको बोला जाता है स्क्रू, और यहां पे होता है थ्रेड्स। धागा जैसा ऊपर बना होता है स्क्रू के ऊपर, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल। और जैसे ही हम स्क्रू को नट के अंदर डाल के ऐसे रोटेट करते हैं तो स्क्रू नट के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बहुत ही कॉमन है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, घबराने का कोई बात नहीं है। तो ये स्क्रू को जैसे ही हम इस नट में एक होल होता है और होल के अंदर भी थ्रेड्स होता है, ऐसा रेशेस थ्रेड्स। तो जैसे डालेंगे नट को नट के अंदर और स्क्रू को ऐसे इसका हेड पकड़ के घुमाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, नट के अंदर चला जाएगा, बस हो गया। यही है स्क्रू। व्हाट इज स्क्रू? यही है स्क्रू। तो कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। समझ में आ गया? व्हाट इज ए स्क्रू? थ्रेड्स, होल, होल के अंदर भी ये होल है, होल के अंदर भी ऐसा ही धागा जैसा थ्रेड्स है जिसके अंदर ये फिट होगा, राइट? ऑल राइट। अभी स्क्रू समझ लिया। अभी यहाँ पे एक चीज को आप समझो, बाद में काम आएगा। ये है हेड, है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हेड है, सिंपल। हेड के ऊपर हमने मार्किंग किया हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं धीरे से, इसको समझ लो, काम आएगा। यहाँ पे मार्किंग ऐसे ऐसे, ये पूरा गोल है और यहाँ पे हम नंबर भी डालेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये जैसे गोल है, ऐसे है ना, ऐसे। तो यहाँ पे मार्किंग होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उधर भी तो होगा, इधर ऐसे 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 ऐसे। तो उधर वाला दिखाना तो पॉसिबल अभी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं ऐसे करके। तो इसके ऊपर हम मार्किंग करते हैं, तो वो उधर भी है उस साइड पे जो ये वाला है। तो ऐसे मार्किंग किया हुआ है 1 से मान लो कि 100 तक। तो ये 99, यहाँ पे 98, फिर ऐसे ऐसे करके होगा, राइट? अच्छा, ये दो चीज़ को अभी के लिए ये मार्किंग जान के रखो, ये बाद में काम आएगा। इसको हम, ये जो मार्किंग हमने बनाया है, इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। अभी के लिए जस्ट जान के रखो उसका सर्कुलर स्केल, यहाँ पे मार्किंग है अभी के लिए। बाद में ये सर्कुलर स्केल काम आने वाला है। तो सिंपल, जैसे कि ये वाला है, मान लो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर मार्किंग करूँ ऐसे करके 1 2 3, इसके बदन पे ऐसे करके मार्किंग कर दूँ, गोल गोल जैसा, वही इस यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट? अभी देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। मन ही मन नट को फिक्स रखो, अपने मन में नट को अपने जगह पे फिक्स रखो और स्क्रू को घुमाओ कुचुर कुचुर करके, घुमाते जाओ। तो हमने स्क्रू को नट के अंदर डाला है, इसको फिक्स रखो मन में एकदम फिक्स रखो, नट फिक्स्ड है। अभी हम स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू का जो आगे वाला हिस्सा है, जो इधर निकल के आया है बहुत बड़ा मुंह करके, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, तो इसका जो ये है वो भी आगे बढ़ेगा, हाँ या ना? हाँ, आगे बढ़ेगा। जैसे स्क्रू को हम घुमाएंगे तो स्क्रू ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो मान लो अभी स्क्रू यहाँ पे, इसका अगला एंड यहाँ पे है, मान लो, ठीक? अभी हम क्या करेंगे, स्क्रू को एक बार कंप्लीट घुमाएंगे, नट अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, और स्क्रू को क्या करेंगे, एक बार कंप्लीट घुमाएंगे।
नट फिक्स्ड है तो स्क्रू को जब भी कंप्लीट घुमाएंगे तो ये स्क्रू आगे बढ़ेगा एक्सिस वाइज। ये स्क्रू का एक्सिस है, एक्सिस पता होता है ना, एक्सिस, ये एक्सिस है। तो स्क्रू अपने एक्सिस वाइज धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तो हमने इसको क्या किया, 1 कंप्लीट रोटेशन घुमाया। क्या किया, 1 कंप्लीट रोटेशन। अच्छा, कैसे पता चलेगा 1 कंप्लीट रोटेशन हुआ है? कैसे पता चलेगा 1 कंप्लीट रोटेशन हुआ है? यहाँ पे 0 मार्क है ना, ठीक। तो उंगली हम यहाँ पे रखते हैं, मान लो तो 0 उंगली के ऊपर है यहाँ पे। जैसे ही कंप्लीट घुमाएंगे तो 0 फिर से वहीं पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने उंगली रखा है, मान के चलो उंगली मेरा फिक्स रहेगा, और जैसे ही हम इसको घुमाएंगे तो 0 चला जाएगा। सारा मार्किंग धीरे धीरे मेरी उंगली को क्रॉस करेगा। ये जो मार्किंग है, ये जो मार्किंग है उंगली को क्रॉस करेगा। जैसे इसको घुमाएंगे तो ये उंगली को क्रॉस करेगा मार्किंग। एक नंबर 1 क्रॉस किया, नंबर 2 क्रॉस किया, नंबर 3 क्रॉस किया। ऐसे करते 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 जैसे कंप्लीट घुमा देंगे तो फिर से 0 वहीं पे आ जाएगा। तो हमको समझ में आएगा कि हाँ, हमने उसको 1 कंप्लीट रोटेशन दिया है। समझ में आया? तो ये जो हमारा सर्क्यूलर स्केल है, ये हमको ये बता देगा कि वो कंप्लीट रोटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ गया? ओके। तो मान लेते हैं कि 0 पहले था यहाँ पे, और हमने कंप्लीट, मेरे उंगली से मैच करता था 0, और हमने इसको कंप्लीट 1 रोटेशन दिया है तो 0 फिर से वहीं पे आ गया है। तो ये हमारा आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा मूव करेगा आगे, क्योंकि नट तो फिक्स्ड है। तो मान लो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहाँ तक आ गया है, तो स्क्रू कितना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, ये वाला डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड by the screw in 1 complete rotation। ये डिस्टेंस क्या होगा, एक बार स्क्रू को कंप्लीट घुमाने से वो कितना आगे बढ़ा है। इसी को बोला जाता है पिच ऑफ ए स्क्रू। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। एक स्क्रू को एक बार कंप्लीट घुमाने से वो नट के अंदर जितना आगे जाता है, किसी स्क्रू को, भाई इससे सिंपल क्या हो सकता है, आप ही बताओ। कि एक नट फिक्स्ड है, उसके अंदर एक स्क्रू है, उसको एक बार कंप्लीट घुमाया तो आगे बढ़ा। एक बार कंप्लीट घुमाने से वो जितना आगे बढ़ेगा, वो तो समझ में आता है, आगे बढ़ेगा। जितना आगे बढ़ा उसी को बोला जाता है पिच ऑफ ए स्क्रू। बस हो गया। बस हो गया। डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन कंप्लीट 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ ए स्क्रू। इसी को पिच बोला जाता है। इसका डेफिनेशन यहीं पे खत्म होता है। वो अपने एक्सिस के ऊपर लीनियरली जितना आगे बढ़ेगा एक बार कंप्लीट रोटेशन से, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका पिच बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ाएंगे वीडियो डिस्कशन को, आगे बढ़ाएंगे। एक बार कंप्लीट घुमाने से, कंप्लीट कैसे हमको पता चलेगा कि उस एक बार कंप्लीट रोटेशन हुआ है? सर्क्यूलर स्केल हमें बता देगा कि एक बार कंप्लीट रोटेशन हुआ है। समझ में आया? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हम एक बार कंप्लीट उसको घुमाएं। हम थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कितना आगे बढ़ेगा? बताता हूँ। मान लो कि पिच हमको पता है, यानी एक बार कंप्लीट घुमाने से कितना आगे बढ़ता है पता है, पर हमने एक बार कंप्लीट उसको नहीं घुमाया है। तो पिच जितना
जितना उसका पिच है उतना आगे नहीं बढ़ा होगा। कंप्लीट घुमाने से पिच तक आगे बढ़ता है जितना उसका पिच है, पर हमने उसको कंप्लीट नहीं घुमाया है, आधा या आधा से ज़्यादा या आधा से कम थोड़ा घुमाया है। तो ये कितना आगे बढ़ा कैसे मालूम पड़ेगा? वही हमको बताएगा सर्क्यूलर स्केल। देखो फिर से सर्क्यूलर स्केल के ऊपर आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़, ये लास्ट चीज़ है। ये चीज़ समझ गए तो सारा समझ में आ जाएगा। देखो हमने उसको फुल नहीं घुमाया है और हमको पता करना है कि स्क्रू कितना आगे बढ़ा है, ये हम पता करना चाहते हैं। तो सर्क्यूलर स्केल हमको इसमें हेल्प करने वाला है। अब इसको मिटा देते हैं। मान लो कि मेरा उंगली यहाँ पे है, मान लो, और 0 वहाँ पे है। 0 से सर्क्यूलर स्केल का 0 मेरे उंगली से कंप्लीट मैच किया है। मैं उंगली को फिक्स रखूँगा और स्क्रू को ऐसे घुमाऊँगा। जैसे ही स्क्रू को घुमाऊँगा तो जो मार्किंग है वो मेरे उंगली को क्रॉस करेगा। उंगली है यहाँ पे, और ये मार्किंग धीरे 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 मेरे उंगली को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। जैसे घूमेगा तो ये मेरी उंगली को मार्किंग क्रॉस करेगा। तो कोई एक घुमाने के बाद कोई एक मार्किंग जाके उंगली से क्या होगा? मैच करेगा। कोई एक मार्किंग अगर कंप्लीट घुमा दिया तो फिर से 0 आ जाएगा। अगर कंप्लीट ना घुमाया दूसरा कोई मार्किंग आके मैच करेगा। समझ में आ गया? ओके, कोई एक मार्किंग मेरे उंगली से आके मैच करेगा। कैसे पता चलेगा कि कितना आगे बढ़ा? देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे 100 मार्किंग्स है, तो जैसे ही उंगली को 100 मार्किंग क्रॉस करता है, जैसे ही मेरी उंगली को 100 मार्किंग क्रॉस करता है, मान लो कि 100 मार्किंग क्रॉस करता है, तो पिच स्क्रू कितना आगे बढ़ता है? उसका जितना पिच है, ये पिच है, मान लेते हैं कि x है। 100 मार्किंग क्रॉस करेगा, 100 मार्किंग तक हमने घुमाया तो वो x आगे बढ़ेगा। तो अगर 1 मार्किंग उसको रोटेट किया तो वो x/100 आगे बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो n मार्किंग तक घुमाया तो x/100 इंटू n, इतना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। हमको समझ में आ जाएगा कि कितना आगे बढ़ा है। हमको समझ में आ जाएगा कि कितना आगे बढ़ा है स्क्रू। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि स्क्रू का पिच है 0.1 मिलीमीटर। पिच कितना है? 0.1 mm है पिच उसका। और मार्किंग कितना है? 100 मार्किंग से 100। ठीक है, यानी इसमें 100 मार्किंग है। यानी 100 मार्किंग अगर कंप्लीट घुमा दिया हमने, 100 मार्किंग हमने अगर कंप्लीट घुमा दिया तो स्क्रू कितना आगे बढ़ेगा? 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। अच्छा, 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। पीछे 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। तो 1 मार्किंग अगर घुमाया तो 1/100 mm आगे बढ़ेगा। ठीक, अगर 50 मार्किंग तक घुमाया तो 1/100 इंटू 50 mm, यानी 0.5 mm मूव करेगा। मान लेते हैं कि 50 मार्किंग पे जाके वो स्क्रू 50 मार्किंग के जाके रुका है। 50 मार्किंग तक हमने उसको रोटेट किया। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि स्क्रू कितना आगे बढ़ा है बाय नोटिसिंग द सर्क्यूलर स्केल। सर्क्यूलर स्केल कहाँ पे आके रुकता है? यहाँ पे एक एरो रहता है, वो एरो कौन सा मार्किंग रुका है वो एरो से जाके मैच करता है। उसको देख के हमको मालूम करना है कि सर्क्यूलर स्केल को हमने, स्क्रू को हमने कितना मार्किंग तक रोटेट किया है। अच्छा, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। अभी देखो, यहीं से लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट बनता है। देखो, मान लो स्क्रू का पिच है 1 मिलीमीटर, 1 mm और 100 मार्किंग है, तो एक मार्किंग घुमाने से वो कितना आगे बढ़ेगा? 0.01 mm। यानी मिनिमम हम इतना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये इसका जो आगे वाला हिस्सा होगा, अगर हम 1 मार्किंग तक घुमाएं इसको, मान लो मेरा उंगली यहाँ पे है और थोड़ा सा रोटेट किया तो ये 0 थोड़ा आगे बढ़ गया
और 1 मेरे उंगली से बराबर हो गया। 0 थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ऐसे इसको रोटेट करें और 1 आके मैच करेगा उंगली से, तो हमको पता चलेगा कि 1 मार्किंग तक घुमाया है, यानी ये कितना आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये होगा 0.01 mm। यानी हम मेजर कर लेंगे कि हमने इतना डिस्टेंस तक इसको आगे, स्क्रू को इतना डिस्टेंस तक 0.01 mm डिस्टेंस तक इसको आगे बढ़ाया है। तो मिनिमम इतना डिस्टेंस 0.01 डिस्टेंस हम इससे मेजर कर सकते हैं, है ना। 0.01 डिस्टेंस हम इससे मिनिमम मेजर कर सकते हैं। स्क्रू को थोड़ा सा घुमाना है, 0 से 1 तक जाएगा, 0 हट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमने उसको कितना आगे बढ़ाया है स्क्रू को, 0.01 मिलीमीटर। तो इतना मिनिमम हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मिनिमम दिस लेंथ कैन बी measured इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। जो मिनिमम डिस्टेंस हम किसी डिवाइस से मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। यानी 0 इतना हम मिनिमम इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, इसी को बोला जाता है। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे 100 मार्किंग के बदले 200 मार्किंग भी हो सकता है, 500 मार्किंग भी हो सकता है सर्कुलर स्केल में, वो डिपेंड करता है अलग अलग। ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अगर 100 मार्किंग ना हो, 500 मार्किंग हो, मान लो ये सर्कुलर हेड है, यहाँ पे 500 मार्किंग है, तो 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 500 आके रुका, 499, 498 ऐसे करके सर्कुलर स्केल के ऊपर। तो एक बार कंप्लीट रोटेट करने से वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है स्क्रू। यानी 500 मार्किंग अगर रोटेट किया, 500 मार्किंग क्रॉस किया तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। तो 1 मार्किंग अगर क्रॉस करे तो कितना आगे बढ़ेगा, हाँ, तो 0.0002 mm। यानी स्क्रू को जैसे ही हम घुमाएंगे, थोड़ा सा रोटेट किया और 1 आके मैच किया उंगली से, यानी 1 रोटेशन, 1 मार्किंग तक हमने रोटेट किया। टोटल हम 500 मार्किंग तक रोटेट कर सकते हैं उसको, तो 1 मार्क तक रोटेट किया तो स्क्रू कितना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा। तो यहाँ हमको पता चल जाएगा स्क्रू इतना आगे बढ़ा है, तो हम इतना मिनिमम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे स्क्रू से। मेजरमेंट इधर होगा, घुमाएंगे इधर, मेजरमेंट होगा इधर, तो उसी को बोला जाता है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू। देखो, किसी भी डिवाइस से हम जो मिनिमम लेंथ को मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट। तो अभी हमने क्या सीखा कि सर्कुलर स्केल में मार्किंग होता है, उस मार्किंग को नोट करके, हम मार्किंग को ऑब्जर्व करके हम ये बता सकते हैं कि स्क्रू कितना आगे बढ़ा है, और उससे हम लेंथ का मेजरमेंट ले सकते हैं कि स्क्रू कितना लेंथ आगे बढ़ा है, वहाँ पर लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू। लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच को टोटल मार्किंग से डिवाइड करने से हमको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। पिच को हम जब टोटल मार्किंग से, सर्कुलर स्केल में जो टोटल मार्किंग है, तो पिच को टोटल मार्किंग से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो अभी हम लीस्ट काउंट का डेफिनेशन लिखेंगे। थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे जितना नंबर ऑफ मार्किंग है उतना नंबर ऑफ कंप्लीट घुमाने से कितना आगे बढ़ता है पिच तक। तो पिच को अगर n से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, लीस्ट काउंट ही मिलेगा। एक बार एक मार्किंग तक घुमाने से वो जितना आगे बढ़ेगा, n मार्किंग तक कंप्लीट घुमाने से पिच आगे बढ़ता है जितना उसका पिच है। तो 1 मार्किंग जब जाके मिलेगा तो जितना आगे बढ़ेगा उतना लेंथ को हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट इज द पिच डिवाइडेड बाय टोटल मार्किंग। तो पिच का अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन लिखते हैं। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या होगा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू
along its axis on rotating the circular scale by 1 division। देखो सर्कुलर स्केल में मार्किंग है, इसको 1 डिवीजन रोटेट करने से स्क्रू जितना आगे बढ़ेगा उसी को लीस्ट काउंट बोला जाता है। इसको 1 डिवीजन रोटेट करने से मार्किंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 100 तक टोटल मार्किंग है। तो सर्कुलर स्केल को हम थोड़ा सा 1 डिवीजन तक जैसे ही घुमाएंगे तो जितना आगे बढ़ेगा उसी को बोला जाता है पिच ऑफ ए स्क्रू, सॉरी लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू। द डिस्टेंस मूव्ड बाय 1 डिवीजन is called least count of a screw। तो दोनों कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट हो गया। व्हाट इज ए स्क्रू, व्हाट इज द पिच ऑफ ए स्क्रू एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू। अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो कि किसी स्क्रू में पिच है उसका 1 mm, टोटल मार्किंग ऑन दी सर्कुलर स्केल मान लो 100 है, पिच है 1 मिलीमीटर, यानी स्क्रू को 100 मार्किंग तक अगर रोटेट किया जाए, 100 मार्किंग तक अगर हम रोटेट करें, सर्कुलर स्केल में कितना मार्किंग है 100, तो उसको एक बार कंप्लीट जैसे ही रोटेट करेंगे तो 100 मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा। तो 100 मार्किंग कंप्लीट होने से वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। तो 1 मार्किंग कंप्लीट होने पे 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। तो यही होगा लीस्ट काउंट 0.01 mm। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज कर देते हैं। पिच है 1 मिलीमीटर और इसमें डिवीजन क्या है 500 डिवीजन्स है मान लो। तो 500 डिवीजन घुमाया सर्कुलर स्केल में तो एक बार कंप्लीट रोटेशन हुआ स्क्रू का, 500 डिवीजन घुमाया सर्कुलर स्केल में तो कंप्लीट रोटेट हुआ तो वो 1 मिलीमीटर तक आगे बढ़ा। तो 1 काउंट अगर 1 डिवीजन घुमाया जाए तो कितना आगे बढ़ेगा 0.0002 mm। तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा 0.0002 मिलीमीटर्स, राइट। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली हमने सीखा पिच ऑफ ए स्क्रू एंड लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्क्रू गॉज का डिवाइस जो है उसका फुल डिस्क्रिप्शन एंड कैसे हम उसका मेजरमेंट करते हैं। फिर लास्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द ज़ीरो एरर ऑफ ए स्क्रू गॉज। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें।